गाजीपुर में कितनी करप्शन हो रही है। ओवरलोड सरकारें रोड बनवाती हैं जनता के पैसों से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण आज ये देखना पड़ रहा है कि रोडें टूट जाती हैं। 70 टन, 80 टन, 90 टन, 35 टन मानक होता है, 40 टन, 45 टन मानक होता है, लेकिन वही उसी गाड़ियों पे 100 टन, उससे भी ओवर हो जाता है। 18 चक्का 22 चक्कों में जो गाड़ियां होती हैं उससे भी एबव हो जाता है 22 चक्कों गाड़ियों में। आप सोच सकते हैं कि कितनी लापरवाही है गाजीपुर परिवहन विभाग का। मैं वहीं पे था, एक हाइबा जिसे डंफर बोला जाता है, हाइबा गाड़ियां गुजरी, लेकिन मैडम कुछ चे तक नहीं बोली, अपनी में गाड़ी में बैठी रहीं, और इनके सिपाही भी जो हैं गाड़ी में बैठे थे वो भी नहीं उस गाड़ी को रुकवाए। आप सब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, देखिए ये ओवरलोड गाड़ियां हैं, ये ओवरलोड गाड़ियां हैं। देखिए आरटीओ मैडम है, ये ओवरलोड गाड़ी है, इनके सामने से गुजर रही है। कितनी बड़ी लापरवाही है, देख लीजिए। गाड़ी गाजीपुर आरटीओ और ये ओवरलोड ट्रक इनके सामने से गुजरी है 14 चक्का। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है गाजीपुर आरटीओ विभाग द्वारा। अब बाकी अब आप सबके सामने है कि अब हम क्या कहें। गाजीपुर आरटीओ विभाग द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही है, आप खुद देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। मतलब इनकी गाड़ी के सामने से गुजर रहा है ट्रक, इनकी गाड़ी के सामने से ट्रक गुजर रहा है, लेकिन गाड़ियां रुकवा नहीं रही हैं, उनका चालान ना कुछ। सोच लीजिए कि ये जो मतलब अभी हाल ही में रोड बना है ये, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा ये एक तरफ से प्रोजेक्ट था जो कि बनारस को और गाजीपुर को जोड़ने का और गोरखपुर जोड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही है, जो कि आज पूरा रोड हर जगह देखेंगे तो ये टूट रहा है। रोड जो गाजीपुर बनारस हाईवे है, कहीं ना कहीं ये रोड टूट रहा है ओवरलोड के खेल के वजह से। और इसमें अगर हम माने तो कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग लिप्त है, इसके कारण इसी के कारण ये रोड टूट रहा है। वरना अगर अंडरलोड गाड़ियां अगर रहें तो कभी भी टूटेगी नहीं रोडें। अगर अंडरलोड गाड़ियां रहें तो कहीं भी ये रोडें टूटेगी नहीं। लेकिन अब इसमें परिवहन विभाग को आपको मैं बता ही रहा हूं, आप सामने से देख रहा हूं कि गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं, मैडम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या उनके जो कर्मचारी हैं उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस गाड़ियों को रोका जाए, रोक के उनका चालान किया जाए। आप सोच सकते हैं कि हाँ पकड़ी हैं एक टाली पकड़ी है, एक टाली जो 200, 300 या 500 फुट का टाली है उसको पकड़ी है। मतलब वो भी क्या कर रही थी, जब हम वीडियो बनाने लगे तब उन गाड़ियों को थाने, उनका सिपाही बोले, हम पूछे कि क्या कर रहे हैं गाड़ियों के साथ, तो बोले कि हम ले जा रहे हैं इनको थाने लेके जा रहे हैं। उससे पहले थाने नहीं ले जा रहे थे, और मैडम के सामने से ओवरलोड ट्रक गुजर रही हैं, तो उन गाड़ियों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं हो रहा है। जब हम वीडियो बनाने लगे तो आम नागरिक या कुछ भी समझ के उनके जो सिपाही हैं मेरे मोबाइल को मतलब छीनने का प्रयास किया गया। बट मैंने जब उनसे बोला कि सर मैं एक पत्रकार हूं, तब उन्होंने मेरा मोबाइल वापस दिया और बोले कि नहीं, इन गाड़ियों को मैं थाने लेके जा रहा हूं। सोच सकते हैं कि गाजीपुर कितना करप्शन हो रहा है परिवहन विभाग के द्वारा। परिवहन विभाग के द्वारा कितना करप्शन हो रहा है आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये गाजीपुर ARTO जो सौम्या पांडे जी हैं, जब मैंने पूछा मैडम एक बाइट दे दीजिए कि आखिर क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, ये गाड़ियां यहीं पे रुकी हुई हैं और ट्रकें आपके सामने से गुजर रही हैं, तो मैडम ने साफ शीशा बंद करके मना कर दिया कि नहीं कोई बाइट नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि मैडम क्या रुख है और क्या रुख नहीं है पूरा। अब इसको किस हद तक हम देखें और क्या नहीं देखें, मतलब ये रोडें आप देख लीजिएगा, सिर्फ ओवरलोड के कारण ये जो गाजीपुर बनारस हाईवे बना हुआ है, 4 लेन बना हुआ है, सिर्फ ओवरलोड के कारण टूट रहा है।
ओवरलोड के कारण टूट रहा है। अब समझ सकते हैं कि जिनकी क्षमता 50 टन और मतलब 45 और 50 टन है, उन पे अगर हम गाड़ियां लेके चल रहे हैं 100 टन 120 टन, तो उन गाड़ियों और उन रोडों का क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं ये गाजीपुर परिवहन विभाग की लापरवाही है। और सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं लेकिन परिवहन विभाग उन्हें आंख बंद करके देख रहा है। ये मैडम रोड पे है, इनके बगल से एक ओवरलोड 14 चक्का गुजरा है, फिर एक हाईवा गुजरा है। पूरा आप 35 से देख लेंगे तो कुछ नहीं तो 50 गाड़ियां हैं ओवरलोड, पूरा हाईवा है, 14 चक्का है, 18 चक्का है, लेकिन मैडम वहीं आंख बंद करके देख रही हैं। कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन ट्रकों का चालान किया जाए। अब मतलब सोच सकते हैं आप, ये देख लीजिएगा मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका नहीं बनता है। जब मैंने उनके सिपाही से बोला तो उन्होंने सिर्फ 2 बोगा पकड़ने का काम किया। बहुत मतलब एक तरफ से गोल्ड मेडल वाला काम कर दी हैं। सोच लीजिए अगर वो भी हम नहीं बोले हो तो उनको पकड़ी थोड़ी ना होती। 300-400 लादा हुआ है बस, उसका नॉर्मल सी बात। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनके वजह से रोड आज ध्वस्त हो रहे हैं, उन गाड़ियों का तो रोक नहीं पा रही हैं। 200, 300, 500 फुट बोगा को रोक रही हैं। आप समझ सकते हैं कि आरटीओ विभाग द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही है। गाजीपुर आरटीओ विभाग द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए गाजीपुर आरटीओ विभाग जा रहा है, अब बगल से ओवरलोड, इस पे सफेद बालू लदा हुआ है। और मैं आपको एक हल्का सा प्रारूप दिखाऊंगा, उस पे भी देखिएगा, उस पे भी वही हाल है, हाईवा है। और ये देखिए सारी ओवरलोड है, ये बालू लदी हुई है सारी ओवरलोड। वो देख लीजिए आप, बालू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा, मैं आपको बालू दिखा दिया। और मैडम यहीं से बगल से, मैडम अभी जस्ट पीछे ही हैं, लेकिन इन गाड़ियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सोचिए क्या हाल है यहाँ पे गाजीपुर। क्या सौम्या पांडे अपनी जिम्मेवारियां सही से निभा रही हैं, या जनता का जो पैसा लगा हुआ है, जनता का जो पैसा लगा हुआ है, उस पे कोई कार्रवाई हो रहा है। और देखिए प्रशासन यहीं पे है, देखिए एक पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे।